भगवान आते रहिए आते रहिए। एक दिन क्या हुआ कि मुझे मूर्ख की भी ड्यूटी आ गई। मुझे भी सौंप दिया उन्होंने कहा कि सतीचर आप आज भगवान को 12 ग्राम को लेके जाएंगे। मैं ठीक है गुरु जी, मैं लेके जा रहा हूँ। भगवान मैं लेके गया सरोवर पर। मैंने देखा एक बड़ा बढ़िया जामुन का पेड़ लगा हुआ था। आते हैं भगवान, उस जामुन के पेड़ में इतनी मोटी मोटी काली काली जामुन लगी हुई थी। मुझे भूख लगी। मैंने सोचा कि जामुन को तोड़ करके अपने पेट की भूख को बुझा लूं। भगवान आज पास मुझे कोई किंकर वगैरह दिखा नहीं। अब मैं मूर्ख आपका शिष्य, आइए आइए। मैंने क्या पूछा, इस सालेग्राम जी को मारो और जामुन को तोड़ो और खा लो। यही किया। एक सालेग्राम उठाऊं भगवान, हाँ एक सालेग्राम उठाऊं और मैं मारूं। अब वो सालेग्राम जी तो चले जाए सरोवर में और जामुन आ जाए नीचे मेरे पास में उसे खा लूं। इसी प्रकार से भगवान। और मुझे क्या हुआ, अरे सुधिक्षण, अरे मूर्ख तूने ये क्या किया, सालेग्राम जी सब चले गए। मैं भगवान उस सरोवर में उतर गया। आते रहिए आप आते रहिए। मैं उस सरोवर में उतर गया। मैंने बड़ी कोशिश की भगवान, किंतु वो सालेग्राम नहीं मिले। अब तो मैं बड़ा परेशान, क्या करूं। अरे मैंने सोचा, आइए भगवान, कि सालेग्राम भी तो काले हैं और ये जामुन भी काली है। मैंने 108 जामुन रख करके डलिया में भगवान और उनको खुद चंदन लगा करके ले गया। गुरुजी बोले, सुधिक्षण आज तो बड़ा टाइम लगा। मैंने कहा गुरुजी सुनिए हमारी बात, मैंने आज सालेग्राम जी बहुत हो गए, कोई चेला साफ नहीं कर रहा था। मैंने खूब रगड़ के साफ करके खूब नहला करके इनको लेकर के आया हूँ। अब क्या हुआ, दूसरे दिन आई दूसरे चेला की थी। अब वो चेला वो लेके गया तो जैसे ही वो लेके आया और वो बेचारा पहुंचे तो गुटली तो लेके जाए ऐसा और छिलका हो जाए। वो आया गुरुजी के पास। गुरुजी ने कहा कि गुरुजी सुधिक्षण सालेग्राम कहाँ लेके आया है। सुधिक्षण तो जामुन लेके आया है। गुरुजी कहा है, गुरुजी ने भी देखा। आइए लोग, गुरुजी ने भी देखा, किंतु वो तो वही चीज थी जामुन। बुलाया, बड़ी मुझे मार लगाई और मुझे आश्रम से बाहर कर दिया और मुझसे कहा कि जब तक तू चेला मेरे भगवान लेकर के नहीं आएगा न तुझे अपने आश्रम में अंदर प्रवेश नहीं करने दूंगा। तभी से भगवान ये आपका मूर्ख दास यहाँ बैठ करके उनके भगवान के लिए खोज रहा था। भक्त बक्सर अब आप मुझे मिल गए, आपसे बड़ा भगवान कौन होगा है, जिनके लिए गुरुजी स्वयं रखते हैं सीताराम 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 सीताराम। आज मैं सीताराम और लखन जी को भी साथ में लेके चल रहा हूँ। अब देखिए मेरे गुरुजी का आश्रम आने वाला है, आप यहीं खड़े हो जाना, ठीक है। पहले मैं जाऊंगा तो गुरुजी क्या करते हैं मेरे साथ में व्यवहार मैं आप। तुरंत सुधिक्षण गुरु पहि गए धर्म पथ पर आइए, कर मोहनी मूरत मनोहर हृदय माध्य बसाइए। हो जाइए कट बातिल कर में कटौती कर्म की। एक बार बोलो भक्तों जय जय सनातन धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का प्राणियों में भावना हो, प्राणियों में भावना हो, विश्व का, विश्व का हारा 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 महादेव। रघुपति राम। गुरुजी प्रणाम। तेरी हिम्मत हमारी आज्ञा का निरादर करके
और तू हमारे आश्रम में सेवकों, शिष्यों, इसे अरे आश्रम गुरु से जी हाँ खास के पड़े रहते हो। गुरु जी हाँ मैं आपके भगवान ले आया। क्या कहा? हाँ मेरे भगवान हाँ। कहाँ है? अरे आप तो केवल सालेग्राम भगवान को ही पूजते थे। अरे गुरुजी आपका ये मूर्ख चेला राम जी माता जानकी जी लखन जी को लेकर के आया है गुरुदेव। कहाँ है? रात कौशलाधीश कुमारा हे परम परमात्मा श्री राम जी महाराज रहमान। कहिए गुरुजी ये चेला पक्का कि ये चेले पक्के हैं? अब बताना। मुनि पद कमल परे दो माई रिश्वत प्रीत लिए उरलाई। हाँ कैसे गले मिले हो गुरुजी? आहमें पर्णतालाभ्यो रामः राजीव लोचनम। हे राजीव लोचन, हे नारायण, आज दास की कुटिया में आपका स्वागत है। माता जानकी जी, भ्राता लक्ष्मण जी के सहित दास की कुटिया में पधारिए। हाँ गुरुजी पुनि कर बहु बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो गुरुदेव। गोविंद दियो। अरे प्यारे गुरुजी अब तो ये आपका मूर्ख दास इस आश्रम में रह सकता है? हाँ सुतीक्षा, आज से हमारी गद्दी के उत्तराधिकारी हम तुम्हें घोषित करते हैं। आज से इस आश्रम का सारा कार्यभार आपको अर्पण करते हैं। जाओ जाओ बोलिए गुरुजी महाराज की। गुरुदेव मैं बहुत थक गया हूँ, अब मुझे 3 दिन के लिए आप काटे दीजिए। मैं जाऊँ और खाऊं पीऊं है गुरुदेव। पूजा श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। हे दीनबंधु दीनानाथ, हे प्रभु श्री रघुनाथ जी, आपके चरणों के पूजन और आपके दर्शन से बढ़कर आपके भक्तों के लिए लोकी में और कुछ भी नहीं है। तब रघु तुम जान आप तो लोग की जानने वाले हैं, मेरे हृदय की भली भांति से जानते हैं। आपको पता है कि मैं किन कारणों पर वन में आया हूँ। अब सोमल भविष्य और वर्तमान तीनों की जानने वाले हैं। अब सोमल हे मुनि श्रेष्ठ, अब आप मुझे वह मंत्र दीजिए जिनसे मैं इन दुष्ट निशाचरों को, जो कि मुनियों के द्रोही हैं, उनका वध कर सकूं। यह बरमान दीनानाथ, हे जगत के स्वामी, यह दास अगस्त आपसे यह वरदान मांगता है। आप माता जानकी जी, भ्राता लक्ष्मण जी के सहित मेरे हृदय कुरूपी कमल में सदैव ही निवास करते रहें, ऐसा वरदान आप मुझे दीजिए। हे मुनि श्रेष्ठ, ऐसा ही होगा। आपके हृदय रूपी कमल में मैं सदैव ही निवास करूंगा। हे प्रभु परम। हे गुरुदेव, अब आप मुझे कोई ऐसा स्थान बतलाइए जिस पर मैं किशोरी जी और भैया लक्ष्मण के साथ कुछ समय व्यतीत कर सकूं। वाह 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 दीनानाथ, आप मुझसे पूछ रहे हैं
कहा रहूं तो सुनिए। हे दीनबंधु दीनानाथ, जो योगी जन सदैव आपका ध्यान लगाकर आपके नाम का स्मरण करते हैं, आप उन योगियों के हृदय में जाकर निवास कीजिए। भक्तवत्सल, जो आपके भक्त भोजन करने से पहले सदैव अपने बनाए हुए प्रसाद को आपके लिए अर्पण करते हैं, आप अपने उन भक्तों के हृदय में जाकर रहिए। दीनानाथ, जो प्राणी जो भी वस्तु लाता है, वस्त्र, गहने, कपड़े आपको अर्पण करके अपन धारण करता है, आप अपने उन भक्तों के यहाँ जाकर उनके हृदय में निवास कीजिए। हे दीनानाथ, जो संत ब्राह्मण आपके नाम का अहर्निश भजन करते हैं, आप उनके हृदय में जाकर निवास कीजिए। हे गुरुदेव, मैं कुछ नर लीलाएं करना चाहता हूँ, उसके फलस्वरूप आप मुझे कोई ऐसा स्थान बतलाइए जिस पर मैं जानकी जी और भैया लक्ष्मण के साथ कुछ समय व्यतीत कर सकूं। जय हो, जय हो, जय हो। दीनानाथ, आपकी ऐसी इच्छा है तो सुनिए। यहाँ से आगे कुछ ही दूर पर बहुत ही सुंदर और बहुत ही रमणीक पंचवटी नाम का स्थान है। वह आपके लिए हर समय हर मौसम में सब सुख देने वाला है। आप जानकी जी और लक्ष्मण जी के सहित वहीं पर चले जाएं। वहां जाने से, वहां रहने से आपके हृदय की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। दंडक बन पुनि के पुत्र श्राप मुनि पर कर हर हो राम। श्री राम। दीनानाथ, ऐसा जंगल पड़ेगा, वहां अनेकों संत ब्राह्मण ऋषियों के श्राप से वृक्ष पर्वत जो बनकर पड़े हुए हैं, आप इस दंडकारण्य वन को पवित्र करते हुए सभी संत ब्राह्मणों को दर्शन देते हुए पंचवटी के लिए पधारिए। चले राम मुनि आय सुपाई, तुरत ही पंचवटी नियरा राज में प्रभु रहे पल देखा। हे गीधराज, हम अयोध्याधिपति चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। यह मेरी भार्या है और यह मेरे 14 वर्ष वन में व्यतीत कर रहे हैं। क्या कहो, तुम अयोध्या के महाराज दशरथ जी के पुत्र हो, तो तुम मेरे भतीजे हो, मैं तुम्हारा चाचा हूँ। हे गीधराज, यह आप क्या कह रहे हैं? मेरी तो कुछ भी समझ नहीं आता। हे श्री राम जी, जब अर्जुन संग्राम का युद्ध हुआ था, उस समय आपके पिताजी के
पहिया निकल गया था तब मैंने अपनी पीठ पर बिठा के महाराज दशरथ जी को युद्ध करवाया था। इससे प्रसन्न होकर महाराज दशरथ जी ने मुझे अपना भाई मान लिया। इस कारण तुम मेरे भतीजे हो। चाचा जी के श्री चरण कमलों में दशरथ नंदन राम का प्रणाम स्वीकार हो। हे श्री राम जी, मेरे लिए क्या है? हे गीतराज, हम यहाँ कुछ समय व्यतीत करना चाहते हैं। अब आप मुझे यह बतलाइए कि आपकी मेरे लिए क्या आज्ञा है। हे श्री राम जी, आप अपनी भार्या के सहित इस स्थान पर कुशल पूर्वक करा दिए। जब आप दोनों भाई शिकार खेलने जाएंगे तो मैं तुम्हारी भार्या की रक्षा करूंगा। आप प्रेम से यहाँ बुला दिए। बहुत समय हो गया इन महलों में रहते रहते, न जाने क्या हो गया है। कुछ समय से घूमने का मन नहीं करता है, तो ना आज पंचवटी की ओर घूमने चलती हूँ। बचपन से लेके जवानी, आज मेरे पे जवानी आ गई और मैंने इस दंडक वन में सैकड़ों बार इस दंडक वन का भ्रमण किया, लेकिन ये मैं आज क्या नया चमत्कार देख रही हूँ। आज जहां कभी घास भी नहीं उगती थी, पेड़ पौधे भी नहीं थे, आहा, ना जाने क्या क्या हो गया है। आज तो यहाँ पर बड़ी हरियाली है, बड़े सुंदर सुंदर कमाई कलियां खिली हुई है। आज इसका क्या कारण हो सकता है? आज मैं ये क्या कर रही है? चलती हूँ, इस कुटिया के पास ही चलती हूँ। राजकुमार है यहाँ पर। पहले तो मैंने यहाँ पर इतनी सुंदर राजकुमारों को कभी नहीं देखा। हो सकता है इनके यहाँ विराजमान होने से ही आज इतनी सुंदरता इस पंचवटी पर हो रही है। क्यों ना चल के इनसे इनका परिचय पूछ लेती हूँ। अरे क्या जी, सुंदरा जी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। सुंदरा जी, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। सुंदरा जी प्रणाम। कहो सुंदरी, कहो सुंदरी। सुंदरी, तुमने जो आज तक अपने मन में सोचा था कि अपना कोई सुंदर राजकुमार मिले तो उससे अपना वंदन करूं। अजी राजकुमार जी, आप जरा अपना परिचय बताएंगे क्या जी? आप यहाँ कहां से आए हैं? क्योंकि ये क्षेत्र तो मेरा है। सुंदरी, महाराज दशरथ जी के पुत्र राम है, यह मेरी भार्या है और यह मेरे छोटे अनुज लक्ष्मण है। अजी जब आप ये कहते हैं सुंदर, मेरा ये दिल है ना जी,
बढ़ जाती है। क्या कहा सुंदरा जी, आप महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं और आपके साथ में ये जो सुंदरी है वो आपकी नारी है। सुंदरी, तुमको इन सब बातों से क्या मतलब है? तुम्हें तो जो अपना कार्य सिद्ध करना है वही कार्य इससे कहना पड़ेगा। तुम सहमत? मैं आपसे अपने मन की कुछ बात कहना चाहती हूँ। यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं आपसे अपने मन की बात जो मेरे हृदय में उठ रही है वो कह दूं। हो सुंदरी, जरा पहले आप एक बार सुंदरी कह दीजिए जी, क्योंकि हो आप सुंदरी। भोले भी हैं सुंदरी, शायद कार्य सिद्ध हो सकता है। देखिए जी, मैं आपको बताऊंगी आपके समान तो विधाता ने इस संसार में कुछ है। और सुंदरा जी, मेरे समान इस संसार में 3 और लोग 14 भवन मैंने घूम घूम के देखा और आज तक मैं कुंवारी हूँ जी, क्योंकि मुझे अपने योग्य वर नहीं मिला। हाय हाय, इसलिए सुंदरा जी, मैंने आज तक मैंने अपना वो नहीं किया, क्योंकि आज पहली बार 3 लोग 14 भवन घूमने के बाद मुझे अपने लायक कोई इतना सुंदर वर दिखा है। इसलिए मैं आपसे अपने मन की बात कहती हूँ। अजी, मैं आपके साथ वो करना चाहती हूँ जी। सीता ही चिताई कहीं आपने अजी, मैं कहना तो कुछ चाहती हूँ लेकिन कहना तो बहुत कठिन है ना जी। कह दो सुंदरी, आपके मन में जो भी अभिलाषा है वह आप मुझसे स्पष्ट कर दीजिए। अजी राजकुमार जी, यदि मुझे अपना कार्य सिद्ध करना है ना तो आपसे कहना तो पड़ेगा ही, लेकिन कहूँ कैसे जी, क्योंकि विधाता ने मुझे स्वार्थ से तो स्त्री बनाया ना, इसलिए कहने में कुछ संकोच लगता है। आप समझदार हैं तो आप समझ जाइए, क्योंकि संसार के मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कह रही हैं। आप मुझसे स्पष्ट रूप से कहिए। सुंदरी, ये राजकुमार तो कुछ अत्यंत ही भोले भी दिखते हैं। अजी, मैं आपके साथ वही करना चाहती हूँ जो कि संसार के पुरुष स्त्रियों के साथ करना चाहते हैं, विवाह। अजी, आपकी आज्ञा हो तो मैं आपसे ब्याह कर लूं। नहीं नहीं सुंदरी, क्षत्रिय वंश के बालक हैं, बस एक नारी व्रत रखते हैं, अपनी को छोड़ पराई को माता व बहन समझते हैं। हे सुंदरी, मैं आपसे विवाह कदापि नहीं कर सकता। अजी राजकुमार जी, महारानी होती हैं, पटरानी होती हैं, यदि एक मुझसे और कर लोगे तो इसमें क्या हो जाएगा जी। हाय हाय सुंदर जी, मेरी इतनी तो प्रार्थना मान लीजिए। इतनी सी बात तो मेरी मान लीजिए जी। अभी लेकर आऊंगा, मैं ले आऊंगा जब। नहीं सुंदरी, मैं आपसे लेकर आऊंगा, कह चुका हूँ कि मैं आपसे विवाह कदापि नहीं कर सकता, क्योंकि मैं पहले से ही विवाहित हूँ। मैं सामने मेरे छोटे अनुज बैठे हैं और वह अभी कवारे हैं। आप उनके पास चली जाइए। सुंदरा जी, यदि आप कहते हैं तो मैं आपकी इस आज्ञा को भी मान के देख लेती हूँ। अरे बड़े से नहीं तो छोटे से सही, कोई भी तो सही, चलो मैं उनके पास ही जाती हूँ। गई मन रिपु भगिनी जानी। छोटे सुंदरा जी,
प्रणाम। अजी सुंदरा जी, क्या आप बोलती नहीं है क्या? कहो सुंदरी, क्या कहूँ तुम? कहने लायक तो बात है, लेकिन मैंने आपके वो जो बड़े वाले राजकुमार जी हैं ना जी, छोटी सी अपनी एक विनती रखी कि राजकुमार जी, मैं आज तक कुंवारी हूँ, आप मेरे साथ में विवाह कर लीजिए। लेकिन उन्होंने तो मना कर दिया और वो कह रही है कि आप उनके छोटे विधाता हैं, उनका ब्याह हो चुका है, आप अभी कुंवारे हैं, तो आप ही मुझसे ऐसा कर लीजिए जी। नहीं सुंदरी, मैं तो उनके चरणों का दास हूँ। क्या कहा? के चरणों के दास हैं। वो तो कह रहे थे वो मेरा छोटा भाई है, मेरा छोटा राजकुमार है। अजी मैं क्या किसी की दासी बनूंगी? मैं क्या झाड़ू पोछा करूंगी महलों में? मैं तो रानी बनूंगी, महारानी बनूंगी, पटरानी बनूंगी। अजी मुझे ये आपका स्वीकार नहीं है कि मैं दास हूँ। अजी मैं दासी बासी नहीं बनने आई हूँ। दासी बनना होता तो मैं पहले ही ब्याह कर लेती। आज तक कुंवारी नहीं रहती। कह रहे थे वो आपका छोटा भाई है, लेकिन राजकुमार जी वो तो कह रहे हैं मैं तो दास हूँ। देखिए जी, मुझे किसी की दासी बासी बनना पसंद नहीं है जी कि दासी बनूं। मैं तो आपसे ब्याह करना चाहती हूँ। नहीं सुंदरी, उनका तो हास्य स्वभाव है, उन्होंने आपके साथ कुछ हास्य कर लिया होगा। क्या कहो सुंदरा जी, आपकी वाणी में तो इतनी मिठास है, तो मुझे लगता है जब आप पैदा हुए होंगे ना, तो आपकी माँ ने शहद चटा दिया होगा और दूध बाद में पिलाया होगा। और वो बड़े वो छोटे वाले हैं ना, वो तो सुंदरी, उनकी तो बाड़ी में भी रस नहीं है। ऐसे बोलते हैं जैसे हरी मिर्च कतैया उनको चटा दी हो। अजी राजकुमार जी, वो सुंदरी, मैं आपसे एक प्रार्थना करनी चाहती हूँ। अरे मोसंग ब्याह रचाए, अरे मोसंग ब्याह, मोसंग ब्याह रचाए, मोसंग ब्याह रचाए, ओ रघुवर मोसंग ब्याह रचाए। मैं कोई बार बार रघुनाथ, रघुवर मोसंग ब्याह, मोसंग ब्याह रचाए, ओ रघुवर मोसंग ब्याह रचाए। मैं कोई बार बार
आपसे बार बार ये प्रार्थना करते हैं, आप मुझसे शादी कर लीजिए। सुंदरी, मैं आपको प्रथम ही कह चुका हूँ कि मैं तो विवाहित हूँ। आप मेरे अनुज के पास जाइए, वह आपसे विवाह। सुंदरी, सारी उम्र तो इस प्रतीक्षा में निकाल दी, तो तुम्हारे लायक सुंदर कौन राजकुमार मिलेगा और तुम उससे ब्याह करोगे। क्यों ना आज इन राजकुमारों की बात मानकर एक बार और छोटे राजकुमार से पूछ लेती हूँ। यदि आज ब्याह हो जाता है तो तुम्हारा हर प्रकार से भलाई होगा। गई लक्ष्मण। छोटे राजकुमार जी, क्या बात है सुंदरी? सुंदरी, देखिए कितना परिवर्तन है। वो कहते हैं सुंदरी, और जब वो कहते हैं ना सुंदरी, तो मेरा ये मन है ना, ये अंदर से कुछ समझ जाता है। आप कहते क्या बात है सुंदरी? अजी थोड़ा मिठास लाइए जी, मुझे आपसे ब्याह करना है, आगे बहुत जिंदगी काटनी है आपके साथ सुंदरा जी। प्रभु समर्थ। मैं आपसे हम ही कह आपसे विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उनके चरणों का दास हूँ और वह अयोध्या के महाराज हैं। तो वह जो कुछ भी कहते हैं अथवा करते हैं तो यह सब उन्हें ही शोभा देता है। राजकुमारों की बात अपने तो कुछ समझ में नहीं आती। वो तो कहती है मेरा छोटा भाई है, राजकुमार है, मेरा दुलारा है, और वो कहती है मैं दास हूँ। जब तो छोड़ आई लंका करार, लखन लाल तेरे, तो छोड़ आई लंका करार, लखन लाल तेरे। मैं तो छोड़ आई लंका करार, लखन लाल तेरे लिए। मैं तो छोड़ आई लंका करार, लखन लाल तेरे लिए। भाई भी छोड़े और भाई भी छोड़े, भतीजे भी छोड़े, भाई भी छोड़े, भतीजे भी छोड़े। भाई भी छोड़े, भतीजे भी छोड़े। भाई भी छोड़े, भतीजे। देवक सुख चहमा। मैं तो आपसे यही प्रार्थना करती हूँ कि आपके जो बड़े विधाता हैं उनकी आज्ञा आप भी मान लीजिए और मैं भी मान लेती हूँ, तो मेरा जो ये यौवन निकला जा रहा है लक्ष्मण ने कहा रास्ता तो ही सो। वही विवाह करेगा जो अपने कुल की मर्यादा का सिक्के की समान निरादर करता हूँ। दुष्टा लंका से आई मैं धीरे 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 तेरी सूरतिया आ गई, तेरी सूरतिया लंका से आई मैं घायल हुई मैं तो लंका से आई मैं। जाओ, मैं आपको कैसे समझाऊं जी, आपका ये जो खूबसूरत जो मैंने ये आपका चेहरा आपकी सुंदरता देखी है, इसलिए मैं आपसे ब्याह करना चाहती हूँ, लेकिन आपकी इच्छा नहीं है तो चलो मैं बड़े राजकुमार से ही कहती हूँ। अजी वो छोटा तो किसी लायक नहीं दिख गया, आप भी कुछ लायक हो जाइए जी। प्रणाम सुंदरा जी। प्रणाम सुंदरी। अजी जब आप ऐसे कहते हैं ना प्रणाम सुंदरी, तो मेरा जो मन है ना इसमें बड़ी शीतलता आती है, और आपका जो बड़ा छोटा भाई है वो तो ऐसे बोलता है सुंदरी मैं तो उनका दास हूँ। अजी मुझे किसी की दासी बासी नहीं बनना। देखिए जी, मैं तो आपसे यही प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझसे ब्याह कर लीजिए। सुंदरी, मैं आपको बारंबार कह रहा हूँ कि मैं आपसे विवाह
कदापि नहीं कर सकता। मैंने मन में ये जान लिया, इससे गल सकती दाल नहीं। उपदेशक है, बदलेगा अपनी चाल नहीं। अभी ये भेद बदलकर इस नारी को खाऊंगी, अपने रास्ते के कंटक को पल भर में मिटाऊंगी। अरे राजकुमार, हो सुंदरी, बताओ अब मैं कैसी लग रही हूँ? सुंदरी अब तो आप पहले से भी अधिक सुंदर लग रही हैं। तो क्या रे राजकुमार, अब मुझसे विवाह करोगे या नहीं? सुंदरी आप मेरे अनुज के पास जाइए, वह आपसे शीघ्र अति शीघ्र ही विवाह करेंगे। राजकुमार, अब बता मुझसे विवाह करेगा या नहीं? क्यों नहीं सुंदरी, अब तो तुम पहले से भी अधिक सुंदर दिख रही हो। आओ मैं अभी तुमसे विवाह कर लेता हूँ। आओ आज मुझसे विवाह कर। लक्ष्मणों ना कान खोले भयो। लक्ष्मण सो नाक कान बिनुके, ताने करि रावण कहूँ अनो चुनौती दे। अरे मेरी कन्हैया रे, की सदा ही जाओ। शंकर यही मेरा काम है। घनघोर घटाए छाई हुई, घनघोर घटाए छाई हुई। अरे वो पतली आज जमाने की, तू पीता आज पिलाता यार। क्या किया मेरे बहकाने की मट्टी जोश। जगत में विख्यात इसरा मेरा नाम, इसी मुनि ब्राह्मण को मेरा यही काम। जगत में विख्यात सरकार देखो यार। अरे पूछो मत सरकार, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो फिर क्या आने तो मदरा मदरा लेके आओ। मदरा
मसालों से। कोई मसाले की जरूरत नहीं हमको। अच्छा सरकार, आप बहुत जल्दी में अबे जल्दी पिला दे। खून बरसे, हर तरह की बरसे, अरे खून की नदियां बहेंगी देश आज तलवार से। जिधर चलूंगा मैं उधर दरिया रवा हो खून का, और ये जमी हो खून की, वो आसमां हो खून का। सरकार बहुत मस्ती आ रही है। पूछो मत। जिस तरफ चलता हो उस तरफ मचताती है भाई, जिस तरह मैं हथियार उठाता हूँ उस तरह मच जाती है भाई। अच्छा, अरे डरा दो क्या, अरे डरा दो क्या, रसा जल्दी उड़ा दूंगा मैं ठोकर से गगन में, अरे गगन में दूसरी दुनिया फंसा दूंगा मैं भुजबल से। अबे भाइयों वाले, अरे कोई नागिन की धुन बजा दे, ये खा के राक्षस मस्त हो रहे हैं, जरा इनका नाच तो सरकार को दिखला दे, बजाओ। ये किसकी आवाज है? अरे मेरी कटलई रे। ये तो किसी स्त्री के रोने की आवाज है। पंचगण जाकर तो देखो ये कौन रो रहा है। देखो कौन रो रहा है? सरकार अभी जाके देखता हूँ कौन रो रहा है। इसमें सरकार क्या दो बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, एक बच्चे की पतंग को काट दिया। वो कह रहा है अरे मम्मी मेरी कट गई रे, ओ कटलई रे। भुआ जी आवाज तो फिर आने लगी। भुआ जी क्या हुआ? ये तो किसी महिला के रोने की आवाज है। आग रहता ये किसी ये बच्चे की नहीं, आवाज नहीं आ रही। ये स्त्री की आवाज है। चुप रहता, स्त्री की आवाज है। अरे भतीजी बुआ हूँ। कौन हुआ है? चुप रखा। ठीक है तब पौरुष पर तुम्हारे इस पुरुष को धिक्कार है जो तुम्हारे होते हुए मेरी नाक कट गई। हाँ, कार क्यों नहीं है? और तेरे नाक और तेरे कानों से जो रुधिर बह रहा है, ये ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे क्या कारण है? शीघ्र बतला। मैं पंचवटी पर घूमने के लिए गई, वहां पर अयोध्या के महाराज दशरथ जी के पुत्र राम लक्ष्मण अपनी भार्या सीता के सहित आए, तो मैंने उनसे मिलना चाहा, तो इतने में छोटे वाले तपस्वी ने मेरी नाक काट दी। कहो इतना दुस्साहस हमारी हमारी पंचवटी में हमारी बहन के नाक कानों को कोई काट दे।
हमारी पंचवटी में रहने का कर अपनी स्त्री को हमको दे दो। तुम्हारे लिए कभी छोटे तपस्वी ने मेरे नाक कान काट डाले। इसका प्रणाम उनको नहीं मिलेगा। सरकार, मैं आपको अपने साथ में लेकर चलो और हम उन तपस्वियों को मारकर उनकी स्त्री को अभी हम भी तो देखें। राम बोलाए अनुज संता। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मानो आप जानकी जी को कंदराओं में ले जाइए। इन निशाचरों का वध मैं अपने एक ही बार से कर दूं। शंकर जी, पंचवटी देख के तो आऊं कौन है? देखो तो सही। मैं भी जाता हूँ। जय हो, ठीक राणा। जय हो। सच में बोले साधारण आभूषणों में जैसे हीरा चमकता है ऐसे ही चमक। कहो भैया, आप कितने आदमी हैं? आप कौन हो? अरे भैया, अभी तो मैं अकेला हूँ। अकेले हो? हाँ, काटे थे। क्या काटे? देखो, तुम भी चले जाओ, नहीं तो हम तुम्हारे भी नाक काट ये तो अभी देंगे मालूम और पड़ जाएगा। तुम्हारी भूआ का सही हाल बना देंगे। अच्छा, परस्पर राम का संग्राम रे बदल रे मरो। कुबेर पर फतेह पाने वाले लंकापति दस मुखधारी सदा ही जय हो। हर हर संभव। जय शंकर की हर हर संभव। वज्रम पुष्पम त्रिनयन कालकंठ अनंतम सहस्त्रकर भक्तम वंदे शंभु उमापतिं हर हर महादेव। जय शंकर की सरकार। वज्रनाथ, सरकार, आज दरबार में हम तुम्हारा गाना सुनना चाहते हैं। अरे सरकार, कोई बढ़िया सा गाना सुनाओ। गाना भी होगा, किंतु जो लंका के समाचार है उसके में भी तो बारे में पूछना चाहिए। आप तो हमें लंका में समाचार है। जब लंका में उसका राजा त्रिभुवन विजयी राम शत्रु चराचर को जीतने वाला, तीनों लोगों को अपने अधीन करने वाला हुआ। ये रावण बैठा है, तो फिर चिंता की क्या बात है? अरे सरकार, आपकी न आज्ञा से आपके राक्षस जात के सैनिक खूब भटक कर रहे हैं। ऐसा कोई पृथ्वी पे जीव नहीं है सरकार कि जिसको वो नहीं खा रहे हो, चींटी से लेके हाथी तक।
और सरकार आपका जो आदेश है कि जो धर्म का काम करेगा, जो तप यज्ञ करेगा, वो उसको झट पकड़ हिंदू सरकार। ऐसा ही होना चाहिए। और क्या? अरे सरकार, एक तो हमने आपके लिए और राजपूतों को मैंने हिदायत दे दी है कि भाई पतंग को मत खाना। सरकार, एक तो मैंने आपके लिए पतंग छुड़वाई है। वो आप कहेंगे कि भाई प्राइवेट तक क्यों? अरे कभी मेरे सरकार की इच्छा चली आए और हवा चले फरन 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 फरन, तो मेरे सरकार कहेंगे प्राइवेट आज हमारा पतंग उड़ाने का मन है, तो आपको पतंग उड़ाने के लिए छोड़ नहीं। और एक सरकार आपके लिए नौका छोड़ी गई है। नौका बड़े बावले हैं आपके राज्य, ये तो नौका को भी खाने चले रहे मेरे बावले हो। यदि नौका को खा जाओगे सरकार ना, अब उसको खा जाओगे, हमारी सरकार का कभी मन किया कि प्राइवेट अपनी जो लंका की जो समुद्र है उसमें हम कैसे घूमेंगे? तो सरकार मैंने आपके लिए वो नाव छोड़ दी। मेरे लिए छोड़िए, अपने लिए। अरे वो तो जहाँ आप होंगे वहाँ तो ये आपका जो है नहीं, कितनी साथ में न रहेगा सरकार। वो नाव तुमने अपने लिए छोड़ी है, क्योंकि जो पृथ्वी है ना, हाँ सरकार, जिस समय मैं चलता हूँ, हाँ तो वो नाव की तरह ही डगमग डगमग करती है। अब सरकार आपने क्या कहना तो ऐसी मुश्किल है सरकार कि जब आपके यहाँ से जाता हूँ तो घर पहुँचता हूँ, घर वाली भी आपने मुझे ऐसी दिला दी कि सरकार मेरा परेशान हो गया। वो क्यों? ऐसा क्यों? अरे चलाते ही आप ऐसी लाए तो मेरी जब मैं जाता हूँ तो मेरी हवा फुर्र हो जाती है सरकार, ऐसा क्यों? दरवाजे पर खड़ी हो जाती है अच्छा, और मेरी वो हालत पतली कर देती है सरकार कि आप पूछो मत ही सरकार। क्यों? अरे सुनिए सरकार, तो मुझे बीबी मिली रे अनमोल, मुझे बीबी मिली रे अनमोल, बड़ी है गो अजी सब सुन लो, आफत हो भैया आफत बड़ी रे बड़ी मो अजी सब सुन लो। सरकार कैसी है? वो बीबी मेरी आती है। हाँ कोई अनमोल अनमोल नहीं, हमारे पास हर वस्तु अरे का मोल है। वो आपको बता दी, ये मेरी तो मेरी बात के कर दूं अरे मेरी कट गई रे। बजरंग तो पतंग उड़ाने की बात कर रहे थे, हाँ ये कट गई रे, ऐसी कुछ आवाज आ रही है, ये किसकी आवाज है? अरे किसी न किसी की पतंग हमारे दरबार में, हमारी लंका में सरकार। सब हंसी खुशी रहते हैं, हाँ कोई दुखी नहीं है। बिल्कुल सत्य। इसलिए हमारे कानों में किसी के रोने की आवाज आए, ये हमको कदापि सहन नहीं है। आदेश करें सरकार। तुम हमारे मंत्री हो, जाओ जाकर देखो ये कौन रो रहा है। देखता हूँ सरकार। अरे मेरी कट गई रे। कोई बच्चा ना साधु का चित्रा को खा गई है अब यहाँ से। हाँ बेटा मक्खी चूस। तुम यहाँ भी आ गई? अरे मेरी कट गई। हर हर संभव। सरकार वो रो रही रोती हुई आइए जरा देखें आप। बोली बचन क्रोध कर भारी, देश कोष की
सुर अरे रावण, तूने पूरे ब्रह्मांड को जीत लिया और सबको जीत कर तू इस लंकपुरी में आकर बैठा है, लेकिन तेरे होते हुए आज तेरी बहन के नाक कान कट गए। प्रकाश क्यों हाय चिल्लाती है? अरे पृथ्वी पर ऐसा कौन हुआ जिसने नाक कान तेरी काटी है? काटे तो काटे तेरी नाक कान और चिल्ला रहे जमाने में धिक्कार हमें पेड़ बजाओ लानत है सब उठाने में पान सो बहन शीघ्र बताओ किसकी मौत आई है? भैया इसके सर पर काल मरा है जो उसने तेरा ये हाल किया। भैया रावण, तू तो सदैव मदरा का रहता है, तुझे ज्ञात नहीं कि क्या हो गया। तेरी बहन सूप लिखे के नाक कान काट लिए। जय हो भैया, राजनीत बिनु बिना राजनीति के राजा और बिना धर्म के पैसा, ये उसी प्रकार से होते हैं जिस प्रकार से कंचम देव होता है। और भैया, अच्छा हाँ भैया, फिर क्या हुआ? भाई दो लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं। हम रहा एक सीता नामी सुकुमारी साथ में लाए हैं। बाके हैं और लड़ाके हैं, गोवा शमशीर उन्हीं की है। वो पंचवटी पर रहते हैं, जैसे जागीर उन्हीं की है। मैं उधर अचानक निकल गई, उस नारी से मिलना चाहा। इतने में छोटे तपसी ने मुझसे कुछ छल करना चाहा। जब मैंने तेरा नाम लिया तो उसने मुझको दी गाली, मेरी यह नाक काट डाली, मेरे ये कान कटर डाले। अरे अरे मेरी ये नाक गई सो गई, अब अपनी नाक संभालो तुम। जग में जब ऊंची नाक नहीं तो नकता नाम डालो तुम। पागल हो गई है। या तो अपनी बहन सूक्तिके के नाक कान काटने का बदला सीख लो, नहीं तो अपना नाम नकता रखवा लो। चुप रहो। आप दोनों भाई अत्यंत बलवान हैं। आप दोनों भाइयों ने बड़े बड़े देवताओं को जीत लिया है। शोभा था और भैया, पंचवटी पर दो राजकुमार राम और लक्ष्मण अपने साथ सुंदर भार्या सीता को भी लेकर आए हैं। जब मैंने उनसे कहा कि यह पंचवटी हमारी है और अपनी भार्या जानकी को हमारे महाराज रावण को सौंप दो, तो महाराज इतना कहने पर ही उस छोटे तपस्वी ने मेरे नाक कान काट डाले। अच्छा बहन सिर्फ मैं सब समझ रहा हूं, तू इस समय भयंकर कष्ट में है। अरे तेरा अपमान नहीं है, ये मेरा अपमान है, मुझे चुनौती दी है। एक तो बतला, तू जो कह रही है कि पंचवटी नामक स्थान पर तेरे साथ ऐसा कृत्य हुआ, तो भाई समेत
मेरे भाई खरदूषण और तीसरा जिनको मेरे भाई की कमान सौंप रखी है, जब काटे तेरे नाक काट, तो तूने खरदूषण से क्यों न कहा? अरे उनका तो वही अखाड़ा था, उस कुलभूषण से क्यों न कहा? सुनते ही भी भड़क जाते, कुछ करके भी दिखला देते। अरे तेरी नाक कान का बदला वही वहां चुका लेते। चुप न खाए, तू खरदूषण के पास गई थी क्या? खरदूषण जैसे ही उन्होंने मेरी नाक काटी, मैं रोती बिलखती हुई खरदूसर तीसरा के पास चली गई। फिर क्या हुआ? खरदूसर तीसरा अपनी 14,000 सेना को लेकर उन तपस्वी से युद्ध लड़ने गए, तो उस तपस्वी ने अपने एक ही बार से 14,000 सेना को मार गिराया और खरदूसर तीसरा आपस में लड़ते लड़ते मारे गए। क्या कह? जब वह मर गए तो मैं रोती बिलखती रामर तेरे पास आई हूं। या तो अपनी बहन के नाक कान काटने का बदला शीघ्र ले, वरना अपना नक्टा नाम धराकर इस लंका में बैठा रहे। चुप रखे। तुझे मेरा विश्वास था तभी तो तू मेरे पास आई। क्यों आई थी मेरे पास? क्यों राती बिलखती आई थी? क्या तुझे विश्वास नहीं? और तुझे विश्वास है तो अपने विश्वास कर और धीरे रख। तू धीर रख, मेरा बैठ, मैं बदला अवश्य चुकाऊंगा और तेरी नाक कान के बदले उनकी भार्या को हर के लाऊंगा। तुम अपने आंखों से देख लेना। और सुन, और मंत्री मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुन। जा सुखैन वैद्य के पास जा, बहुत बड़ी चिकित्सकों की टोली को इकट्ठा कर और शल्य चिकित्सा के द्वारा मैं तेरी नए नाक कान का प्रत्यारोपण करा दूंगा। चिंता मत कर, मैं यज्ञेश हूं। ठीक है भैया, महलों में बैठो। जा रही हूँ भैया। चार कराओ। धूप न खाए समझा। ओ ऐसा है? तुम सभी राक्षस और मंत्रीगण, हाँ, इस समय अपने अपने घरों को जाओ। मैं कुछ शांति के समय में कुछ विचार करूंगा। ठीक है दादा, जो आज्ञा। जाओ। सुर नरिया सुर माही, मोरे अनुचर देवता, नर, असुर, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, 3 लोग ऊपर 3 लोग नीचे, और स्थल, तलातल, रसातल, पाताल, ऊपर के लोकों में भी अतल पितल सुतल, किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं जो मेरे सेवक की भी समानता कर सके। खरदूषण सब बलवंता तिन्हीं को मारे बिन भगवंता। रावण, ये गुप्त बात है। ये मैं जानता हूं कि पृथ्वी का भार हरा करने के लिए, गौ ब्राह्मणों को सुख देने के लिए हो सकता है नारायण ने अवतार न ले लिया हो,
मुझे तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि खरदूषण को मानने वाला वो अकेला एक तपस्वी राजकुमार साधारण मनुष्य नहीं हो सकता। अगर जीवन नारायण है और यदि वो नारायण है तो मैं उससे युद्ध करूंगा, या तो वीर गति को प्राप्त हो जाऊंगा या फिर साधारण कोई राजकुमार है तो उसको युद्ध करके जीत लूंगा और विजयश्री को प्राप्त करूंगा। परंतु संसार में मेरा अपमान हो जाएगा यदि मैंने बदला नहीं लिया, मैंने अपनी बहन का बदला नहीं लिया तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। क्या करूं? मेरे हृदय में आग लग रही है। बदला तो अवश्य लूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। क्या करूं कुछ समझ नहीं आता। शिव शंकर महादेव भोलेनाथ क्या करूं? ओ शाम दाम जन्नर भेद षड्यंत्र और कूटनीति इन सभी का प्रयोग शत्रु के लिए किया जाना चाहिए। इस समय मैं कूटनीति और षड्यंत्र का प्रयोग करूंगा और माया के प्रयोग से उनकी भार्या का हरण करूंगा। इस काम में मेरी सहायता मेरा मामा मारीच अवश्य ही करेगा क्योंकि वो बड़ा ही मायावी है। उसके पास चलता हूं और उससे सहायता लेता हूं। अर्धरात्रि का समय है, घनघोर अंधेरा छाया हुआ है। चलता हूं मामा मारीच के पास चलता हूं, वो अवश्य ही मेरी कुछ मदद करेगा। जय शंभो हर मारिच के पास जा रहा है, उधर भगवान ये जानकी जी, मैंने जो यह मनुष्य रूप धारण किया है, मैं इसे धारण करके कुछ मनुष्य रूप धारण करके अपनी लीलाएं करना चाहता हूँ। इसलिए आप कुछ समय अग्नि में निवास कीजिए। जब ही प्रभु पद धरि आनन समानी, हटिया के हट मलो मुझको सोने दो, मुझको सोने दो। हटिया के हट मलो मुझे सोने दो। खटिया की खट मलो मुझको।
ये राक्षस है। खाना और खाना, पेट भर के खाना और जी भर के सोना। इन राक्षसों पे और कोई काम ही नहीं है, इसीलिए ये सो रहा है खा पी कर। चलता हूँ। जय शंभो और हर महावीर। देखो हमारे द्वार पर कौन आया है। मस्ती में सो रहा है, मदरा पी के, शाम का खाना, अच्छी के सोना, काम के नाम खर्रा और है। बच्चों के बाप हैं। आइए महाराज, आइए आइए भांजे राजा, तुम्हारा स्वागत है। जय रावण देवा स्वामी, जय रावण देवा, रावण देवा, जय रावण देवा, स्वामी जय रावण देवा। आदि रात को आए नारण के देवा। कर पूजा मारी पांजे, इतनी अर्धरात्रि में, और आज बहुत लंबे समय बाद तो मेरे भाव किस कारण से आए हो, और ये तुम्हारा मुख कमल हर समय प्रसन्न और सूर्य के समान प्रकाशित होने वाला, आज इतना क्रोध में क्यों है। 10 मुख सकल भगवान शंकर की कृपा से हमारी लंका में सर्वानंद है, परंतु कुछ समय पूर्व हमारा जो पंचवटी नामक स्थान है जहां पर थाना नामक छावनी है, वहीं पर हमारे भाई खरदूषण तीसरा वहां राज्य करते थे। हाँ सुनो, वहीं पर जो हमारी बहन सूर्पनखा है, वो विश्राम करने के लिए गई थी। तब उसने देखा कि 2 राजकुमार जो अपने आप को अयोध्या के महाराज दशरथ का पुत्र बतलाते हैं, अच्छा, उनके साथ उनकी भार्या जिसका नाम जानकी है, बिना ही आज्ञा के, बिना ही किसी से पूछे उस स्थान पर पर्ण कुटी बनाकर निवास करने लगे। करने दो, करने दो। तब वहां जाकर सूर्पनखा ने करने दो। चुप रहे।
शरीर क्रोधानल अग्नि से चल रहा है। जो कह रहा हूं वो चुपचाप सुन। ये हास्य का समय नहीं है मूर्ख, ये गंभीरता का विषय है। समझ गया समझ गया। समझ कैसे गया? क्या मदरा पी गया है? वो तो मैं रोज पीता हूँ भांजे। तो मैं तेरी मदरा उतारू? नहीं नहीं मिलेगी नहीं। सुन, चुप रह। जो कहता हूं वो कर। वहां वो गई, उसने उनसे पूछा कि तुम किसकी आज्ञा से रह रहे हो, और ये तुम्हारे साथ जो सुंदर पत्नी है इसको मेरे भ्राता लंकेश रावण को दे दो। कासुरी में बात विवाद हुआ, उन राजकुमारों का दुस्साहस कि उन्होंने मेरी बहन के नाक कान तक काट दिया। मारा सुन रहा है ना? आप वो रोती बिलकती खरदूषण तीसरा के बाद गई। उन्होंने जाकर उस बड़े तपस्वी नाम से युद्ध किया, तो अकेले तपस्वी ने 14,000 सैनिकों के सहित खरदूषण तीसरा को मार दिया। हाय भैया खरदूषण। ये मारने का समय नहीं है कायर, ये विचार करने का समय है। मैंने सौगंध खाई आज भगवान शिव की, जिन्होंने मेरी बहन का यह हाल किया है, जिन्होंने मेरी बहन की दुर्दशा की है, उनसे बदला अवश्य लूंगा, चाहे अंजाम कुछ भी हो। तुम जानते हो हम लोग कहते हैं वही करते हैं, क्योंकि हम लंकेश हैं। अब सुन, मैंने एक योजना बनाई है, मैंने एक योजना बनाई है। वो यह है कि मैं उनकी भार्या का हरण करूंगा। इस कारण पत्थर का जवाब पत्थर से ही देना होगा। काटे हैं उनने नाक कान, तो उनकी भार्या को हरना होगा। मैं उनकी भार्या का हरण करूंगा, और इस कार्य में तू मेरी मदद करेगा। सुन रहा है ना? सुन रहा हूँ भांजे। तू बड़ा ही मायावी है, जा माया से अपना रूप बदल ले और सुंदर सोने का मृग बन जा। तू जा सोने का मृग बन जा। मैं चांदी बन के आऊंगा। तू राम लखन के बहराना, और मैं सीता को हराऊंगा। ते ही पुनि कहा सुनहु। बोल क्या कहता है, क्या विचार है तेरा? साथ देगा कि नहीं? पहले मेरी बात को सुनिए। सुनो। यह नर का रूप रखो, जिनको तुम तपस्वी समझ रहे हो, वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है। अच्छा, वो तो चर चराचर के स्वामी है। और मेरी एक बात और सुन ले ध्यान से। बोल। उनसे कभी भूल कर भी बैर मत कर लेना। अगर वो कहे मर जाओ तो मर जाना, अच्छा, और अगर वो कहे कि जी लो तो जी लेना। अच्छा, वो तेरे कौन लगते हैं? मुनि भांजे, तो जिनसे प्यार करने की सोच रहा है और इस भूमिका को बना के लाया है, मेरा उनसे एक बार मार्ग में युद्ध हो चुका है। तुझे याद है कि भूल गया? मुझे पता
पता नहीं, तू ही बता दे। विश्वामित्र मुनि जब उनको उनके पिता से अपने यज्ञ की रक्षा के लिए वन में ले जा रहा था, तभी उन्होंने हमारी बहन ताड़का को मार दिया। जब मुझे पता चला तो मैं भ्राता सुबाहु के साथ में उनसे युद्ध करने चला गया, जिसमें उन्होंने भ्राता सुबाहु को वहीं पर मार डाला और मुझे एक ही बार में समुद्र के पार 100 योजन दूर पर तेरी इस लंका में लूला लंगड़ा करके फेंक दिया है। अच्छा, इमाम तू लंका में पड़ा है, इतने दिनों से खा रहा है, हैं? खाता मेरा है, गुणगान उनका कर रहा है। क्यों रे भीरू कायर, बड़ी प्राणों की परवाह पड़ी है। भांजे, जब से मैंने उन दोनों भाइयों को देखा है, जब से कीड़े के समान मेरी यह दशा हो गई है, अब मुझे चारों तरफ हर जगह हर वस्तु में बस उन्हीं का दर्शन होता है। इसलिए मैं तुझसे बार बार उनकी प्रसन्नता कर रहा हूँ। यही ताड़का सुन, कभी कुछ कहना सीख लिखा। खर, दूसरा, तीसरा, जैसे महान विशाल बलवानों को और उनकी 14,000 सेना को उन्होंने एक ही बार से मार गिराया, तो वह कोई साधारण मनुष्य नहीं है। मैं तुझसे फिर कह रहा हूं, तू अपनी लंका को लौट जा, इसी में तेरी भलाई है। सुन, मैं तेरा एक गुरु की तरह उपदेश सुनने के लिए नहीं आया हूं। मैं राजा हूं, तू मेरा मंत्री है, सेवक है, जो भी है, मेरा अंचल है और मेरी आज्ञा का पालन करना तेरा धर्म है। और तू मेरा मित्र भी है, क्यों? संकट में साथ मित्र का दे, ये नहीं जब मित्र में सीखो तब तो उसका साथ दे, और जब उस पर कष्ट आए तो भाग जाए। ये कायरों का काम है। संकट में साथ मित्र का दे। सच्चे मित्रों को धर्म यही, न्याछावर राज मुकुट पर हो, सच्चाई मंत्री को कर्म यही। और सुन, तू मेरा साथ देता है या नहीं? डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।